हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये कंपनी आज के दिन अगर देखोगे तो वैसा तो परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिखी नहीं है, बट अभी रिसेंट टाइम्स में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी स्टेबल ज़रूर हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है और कंपनी का जो करंट ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जस्टिफाइड कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपने Q3 के बिजनेस अपडेट को शो किया था और बिजनेस अपडेट में जो कंपनी ने अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ रिपोर्ट की वो हायर एंड वाला देखने को मिला अकॉर्डिंग टू गाइडेंस। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। अब मान लो कोई कंपनी है ABC नाम की, उस कंपनी ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ अगर मान लो 20% से लेकर 22% की दी है पूरे साल का, तो ये हो गया लोअर एंड और ये हो गया हायर एंड। तो ये कंपनी ने जो गाइडेंस दे रखा था, सपोज मान लो 20 से 22% इस कंपनी ने दे रखा था अपने AUM का, तो 22% तक का जो गाइडेंस है उसको कंपनी ने रिपोर्ट किया है इस Q3 में। तो बोल सकते हैं कि कंपनी के करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से ये नंबर ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे कंपनी 65 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे आपको देखने को मिल रही थी। उसके बाद लगातार वैल्यूएशंस आपको करेक्ट होती हुई दिखी और अभी के टाइम पे पिछले कुछ टाइम से अगर देखोगे तो कंपनी का वैल्यूएशन साइडवेज परफॉर्म कर रहा है, ना कि डाउन ट्रेंड। तो बोल सकते हैं अभी कंपनी एक स्टेबल वैल्यूएशन पे है और यहाँ पर कंपनी के अर्निंग्स अगर मान लो स्टेबल रहते हैं तो उस केस में नंबर को अच्छा माना जा सकता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इस बार कंपनी का 23% से ग्रो किया है Q3 में। पिछले साल अगर देखोगे तो 1,08,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था, इस बार 1,33,000 करोड़ है। और लोन एसेट्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल 95,570 करोड़ था, इस बार ये नंबर 1,17,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के लोन डिस्बर्समेंट की, तो वो पिछले साल 12,571 करोड़ था, बट इस बार अगर देखोगे तो 16,535 करोड़ तक हो चुका है। तो देखा जाए तो सभी फिगर्स में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है और वैल्यूएशंस को फिलहाल वही चाहिए। पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रेच ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पर कंपनी के अगर नंबर डबल डिजिट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं अगर 20% से ज़्यादा, तो फिर ठीक है, अच्छी बात रहेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेंड कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस एक लंबे टाइम फ्रेम से हमें खराब देखने को मिल रही है। कल के दिन भी खराब देखने को मिली थी और एज वेल एज आज के दिन भी कंपनी का परफॉर्मेंस हमें खराब ही देखने को मिला है। अब खराब परफॉर्मेंस सिर्फ वारी एनर्जीज में ही नहीं, हमें प्रीमियर एनर्जीज में भी देखने को मिली है। प्रीमियर एनर्जीज भी कल के दिन लगभग 9% तक गिरती हुई दिखी थी और वारी एनर्जीज में 6 से 7% तक का गिरावट हमें देखने को मिला था। अब गिरावट का नंबर रिसेंट टाइम्स में इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि ये दो कंपनी की एंट्री हो चुकी है FNO सेगमेंट में। और इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाया था कि कोई कंपनी अगर मान लो FNO सेगमेंट में नहीं है तो वो कंपनी का एक बैंड रहता है 5%, 10%, 15%, 20%। शायद 15% नहीं होता है, 5, 10, 20 होता है। अब वो बैंड से कंपनी ऊपर नहीं जा सकती या फिर उस बैंड से कंपनी नीचे नहीं जा सकती। बट जो कंपनी FNO सेगमेंट का पार्ट है वो कंपनी में कोई बैंड नहीं होता। मतलब गिरने को तो कंपनी 30%, 40% भी गिर सकती है और भागने को कंपनी 30-40% भाग भी सकती है। तो वो सारी चीज़ें वारी एनर्जीज में भी दिख रही है क्योंकि FNO की वजह से कंपनी
हेवी वॉल्यूम फेस कर रही है और डाउन ट्रेंड पैटर्न कंपनी में तो कंटिन्यू है और सेंटिमेंट्स भी कंपनी के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटिमेंट कैसे है? यूएस में कंपनी बिजनेस करती है और यूएस के जो न्यू टैक्स पॉलिसीज़ हैं वो इंडियन सोलर कंपनीज के लिए थोड़ी सी हर्टफुल है, तो ये सारी चीज़ें वारी एनर्जीज के वैल्यूएशन को अफेक्ट कर रही हैं और इसी वजह से डाउन ट्रेंड पैटर्न कंपनी में एक लंबे टाइम फ्रेम से हमें देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ भी हमें देखने को मिली है। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि वारी एनर्जीज की एक सब्सिडरी है, इसका नाम है वारी एनर्जीज या फिर वारी स्टोरेज करके कुछ नाम है, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा, बट फिलहाल यह न्यूज़ ये है कि 1003 करोड़ रुपए कंपनी ने रेस किए हैं फॉर लिथियम आयन सेल एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। बट इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट ना कल के दिन देखने को मिला ना आज के दिन देखने को मिला। स्टॉक में तो गिरावट हमें देखने को मिली है। कंपनी ने रिसेंटली बताया था कि ये 10,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स आपको करती हुई दिखेगी, मतलब बोल सकते हैं फंड रेस करती हुई दिखेगी, जिसको कंपनी कैपेक्स के लिए यूज़ करेगी। क्यों भाई? क्योंकि 20 गीगावाट की एडवांस लिथियम आयन सेल एंड बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी सेटअप करना चाहती है और ये 1003 करोड़ जो कंपनी ने रेज किया है ये इसी का पार्ट है। और देखा जाए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड और भी डिटेल अपडेट के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया कि वारी एनर्जीज की सब्सिडरी ने ये सारी चीज़ें की हैं, तो उसका नाम क्या है? वारी एनर्जीज स्टोरेज सॉल्यूशन लिमिटेड। तो आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बाकी इन सारी चीज़ों की वजह से अगर कंपनी के अर्निंग्स आगे चलकर और भी इंप्रेसिव रिपोर्ट होती है तो बेशक ये सारी चीज़ें और भी इंप्रेसिव हम बोल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इनफैक्ट कंपनी के जो टेक्निकल्स होते हैं उसको भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको चाहो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। HAL को अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन HAL का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी सही देखने को मिला था। आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, बट कल के दिन परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। सिर्फ HAL का ही नहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, उसके अलावा भारत डायनेमिक्स का भी, MTR टेक्नोलॉजी, पास डिफेंस, ये सारी कंपनी की भी परफॉर्मेंस ठीक थी। क्यों भाई? क्योंकि यूएस ने रेड किया था वेनेजुएला के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जब भी हमें देखने को मिलती है तो हर सेक्टर डैमेज हो सकता है, लेकिन एक सेक्टर को फायदा होता है और वो होता है डिफेंस सेक्टर। और इसी वजह से डिफेंस सेक्टर आपको कल के दिन अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा था। अब इन सारी चीज़ों की वजह से डिफेंस सेक्टर में जो कंपनीज हैं टॉप लेवल वाली, उनको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकती हैं। और अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया को लेकर तो ऑलरेडी न्यूज़ चल रही है कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर का जो यूनियन बजट होगा उसमें डिफेंस सेक्टर में जो एलोकेशंस हमें देखने को मिलेगी वो पिछले साल से इस बार हमें 20% बढ़ती हुई दिख सकती है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही बोला है। अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो बेशक ये बहुत अच्छी खबर होगी डिफेंस कंपनी के लिए कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से उनको एक्सपोर्ट डिमांड तो मिलेगा ही, बट साथ में डोमेस्टिक लेवल पे भी उनको अच्छी डिमांड मिलने वाली है। और इंडिया का जो टारगेट है दोस्तों 2029 तक, वो 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट का है। अभी के टाइम पे वो नंबर हमें 23,622 करोड़ का देखने को मिलता है, बट इसको 23,622 से लेकर 25,000 करोड़ तक का टारगेट है, सॉरी अभी नंबर है। इसको कंपनी डबल करना चाहती है, सॉरी कंपनी नहीं, हमारी कंट्री डबल करना चाहती है अगले 5 सालों में। तो ये सारी चीज़ों को नोट आप जरूर कर सकते हैं। और साथ में एनुअल प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो वो अभी 1,30,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं अगर हम डिफेंस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। रिसेंटली दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है 14 जनवरी का। सो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थे इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, प्ले पर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।